हमज़ा शरीफ की गवर्नमेंट ने बहुत पीटीआई के वर्कर्स को टारगेट किया था, तो एक डिमांड कि पंजाब में भी पर्चे दर्ज किए जाएं। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद जो पर्चे जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स जाते हैं उस तेज़ी से नहीं दर्ज किए जा रहे। अभी तक जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ, वो मुकदमा 25 मई के हवाले से हैं ही नहीं है। अभी तक 25 मई के हवाले से हमें अमलन तौर पर कोई यहाँ से कानूनी एक्शन दिखाई नहीं दिया। मुकदमात वाली बात जो है वो किसी जानिब लगती हुई दिखाई नहीं देती। हमज़ा शरीफ की गवर्नमेंट ने बहुत पीटीआई के वर्कर्स को टारगेट किया था, तो एक डिमांड कि पंजाब में भी पर्चे दर्ज किए जाएं। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद जो पर्चे जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स जाते हैं उस तेज़ी से नहीं दर्ज किए जा रहे, और कोई बड़ा लीडर भी नून लीग का गिरफ़्तार नहीं हुआ। चंद घरों पर छापे मारे गए, लेकिन जो FIRs हैं उनकी सेहत के बारे में भी वकला का ये ख्याल है कि वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग FIRs नहीं है। तो खावर हमारे जो ब्यूरो चीफ लाहौर के हमारे साथ हैं, खावर कितनी सदाकत है इन पीटीआई के जो कायदीन हैं बाज़ उनके इस नज़रिए में कि जनाब जो FIRs दर्ज की गई हैं पंजाब में वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और जिस तरह करनी चाहिए थी उस तरह का एक्शन नहीं हो रहा, क्या देख रहे हैं आप, क्या वजह है अगर ये बात सच है तो? समीर साहब, बिल्कुल ये जो आपने गुफ्तगू की, अभी तक जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ, वो मुकदमा 25 मई के हवाले से हैं ही नहीं है। अभी तक 25 मई के हवाले से हमें अमलन तौर पर कोई यहाँ से कानूनी एक्शन दिखाई नहीं दिया। ये वो मुकदमात हैं जो कि असम्बली इलेक्शन वाले दिन जो है पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा आराई हुई थी, उसमें लोगों को जो है वो नामजद करके मुकदमा दर्ज किए गए थे। ये वो वाले मुकदमात हैं जिस पर जो है वो अपनी ज़मानतें ले चुके हैं। दूसरी जानिब बात रह जाती है 25 मई की, तो आज जो है वो तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर दाखिला से मेरी जब इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि हम जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की कि आपसे जो है आपके कारकुनान ने डिमांड की थी जो, और आपके कायदीन थे, वो कह रहे थे कि मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा। तो उनका कहना यह था कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भी देते हैं तो वो चंद ही दिनों में उनको उनकी जो है वो ज़मानतें मिल जाएंगी। हम जो है उसकी बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी करवा रहे हैं और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। 30 SHOs, उनका कहना था कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर 30 तकरीबन जो है वो हमने अपने उहदों से हटा दिए हैं, उनके उहदों से हटा दिया गया है। 4 SPs को, 7 DSPs को, और एक अभी तक हमने जो एक्शन देखा है फैसलाबाद में एक सब इंस्पेक्टर थे, SHO थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की कारकुन पर बाकायदा पिस्तौल तान दिया था, उनको जो है वो सर्विस से डिसमिस किया गया है। अभी उनकी गुफ्तगू से तो समी साहब मुझे ये लगता है कि ये मुकदमात वाली बात जो है वो किसी जानिब लगती हुई दिखाई नहीं देती, और तहरीक इंसाफ जो है वो मुकदमात के हवाले से मुझे जो है वो इस हवाले से कोई एक्टिविटी करती दिखाई नहीं देती। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।